देश के गद्दारों को देश से भगाया जाए, ऐसा ही विनीत प्राविधान होना चाहिए। और तुमने बनाए गुरु अफजल शरीफ के वहां मैं भी सुभाष चंद्र बोस बन जाऊंगा। देती हूँ आशीष बेटा शत्रुओं का नाश कर, आगे आए उसका सर काट लाना तुम, और होकर विजयी आना, भले ही शहीद होना, हार कर बेटा मुझे मुंह ना दिखाना तुम। पुलिस का काम खत्म हो जाता है तब एक वकील की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको बुलाया गया है। मैं इस प्रणाम की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और 4 पंक्तियां प्रणाम की पढ़ता हूं कि गोमती किनारे बसा तीर्थ राज निमशार, तीनों लोक में प्रसिद्धि नाम को प्रणाम है। और वसुधा पवित्र जहां वेदों को रचा गया, वेद व्यास ऋषि के काम को प्रणाम है। और पावन पवित्र तपस्थली वाली भूमि पर आए यहाँ राम चल राम को प्रणाम है। और कृपा बरसाती प्यार ललिता लुटाती माँ, कोटि कोटि नैमिष से धाम को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अपने देश के अमर शहीदों के नाम कि देश की सुरक्षा हेतु प्राण आहुति चढ़ा गए जो, उनके भी नाम का यशगान होना चाहिए। और शेखर सुभाष भगत सिंह सुखदेव गुरु, इनके बलिदान का भी मान होना चाहिए। और खुदीराम बोस वाला पाठ तो पढ़ाया जाए, लक्ष्मीबाई रानी का सम्मान होना चाहिए। और देश के गद्दारों को देश से भगाया जाए, ऐसा ही विनीत प्राविधान होना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारत को दोबारा खंड खंड में विभाजित कर देंगे, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि भारत की एकता अखंडता पे आँच आई, भारत की एकता अखंडता पे आँच आई, अब्दुल हमीद वाला जोश बन जाऊंगा। और धरती के स्वर्ग कश्मीर पे जो छेड़ी जंग, मोहन की भांति ना खामोश बन पाऊंगा। और छाई मद होशी जो करा के विस्फोट यहाँ, बमों को गिरा के तेरा होश बन जाऊंगा। और तुमने बनाए गुरु अफजल शरीफ के वहां मैं भी सुभाष चंद्र बोस बन जाऊंगा। और हमारे देश से और पड़ोसी मुल्कों से बहुत सी बातचीत हुई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब 4 पंक्तियां देता हूं और नतीजा निकालने की बात करता हूं कि बातचीत वाला दौर खत्म हो गया है, अब सीमा का विवाद अब हल होना चाहिए। कि बातचीत वाला दौर खत्म हो गया है, अब सीमा का विवाद अब हल होना चाहिए। और रोज रोज वाली रार खत्म करो इस बार, दिल्ली का तो ऐसा आत्मबल होना चाहिए। और देर हो चुकी है खूब और ना करेंगे हम, अब नहीं देर एक पल होना चाहिए। और बदला पुराना अभी चुकता किया है कहाँ, युद्ध में न अब आज कल होना चाहिए। और आप लोग जोरदार ताली बजाएं। 1-2 छंद और पढ़ता हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अहिंसावादी हैं, गांधी जी के परिपाटी के हैं, कि कोई एक गाल पर तमाचा मारेगा तो दूसरा गाल कर देंगे, तब उनको बता देना चाहता हूं कि मानता हूं शक्ति और हिंसा का पुजारी हूं मैं, पर अस्त्र शस्त्र भी उठाना जानता हूं मैं। अब 62 की बात तू तो करता है नित्य प्रति, तेरी हर बात को बताना जानता हूं मैं। और गीदड़ नहीं शेर जैसे हैं हमारे वीर, झील वाले दृश्य को दिखाना जानता हूं मैं। और चोरों जैसे घुसे यदि सीमा में हमारे बीच, मार मार घूसों से भगाना जानता हूं मैं। और जब हमारी सीमा में घुस आते हैं छोटे छोटे 3-3, 4-4 फुट के छोटी छोटी आंखें लेकर, तब उनको बता देना चाहता हूं कि छोटी छोटी आंख वाले
कि छोटी छोटी आंख वाले सुन ले हमारी बात, रोज रोज वाली रार हम ठानते नहीं। और पूरा विश्व परिवार एक मानते हैं, किंतु मानता हमें जो नहीं उसे मानते नहीं। और अस्मिता पे यदि कोई आंख को उठाए, अब आंख फोड़ देते और उसे छाड़ते नहीं। और रण में तो सिंह से ही बढ़ते हमारे वीर, रिपु बच्चा चीर देते पीछे भागते नहीं। और अंतिम छंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। हमारे देश की जो सेना है बहुत वीर है, और उसके पीछे एक और कारण है कि हमारे देश की जो माताएं हैं वो बहुत वीरांगनाएं हैं। एक दृश्य देता हूं कि एक सैनिक अपने घर आया हुआ होता है, और जब अपने माँ के पैर छूता है तो माँ उससे क्या कहती है, वो सिर्फ भारतीय नारी ही कह सकती है, वो भारत की ही माताएं, अपने सैनिकों की माताएं ही कह सकती हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हाथ सर रख के कहा था बेटा बात सुन, राणा भाती रण में आगे बढ़ जाना तुम। अब मुझसे बड़ी वो माता भारती बुलाती तुझे, दूध की कसम पैर पीछे ना हटाना तुम। और देती हूँ आशीष बेटा शत्रुओं का नाश कर, आगे आए उसका सर काट लाना तुम। और होकर विजयी आना, भले ही शहीद होना, हार कर बेटा मुझे मुंह ना दिखाना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।